बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 1.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक मैंने सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 इनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। सबसे पहले आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट समझनी होगी, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट को समझें। ठीक है, कहता है शो दैट z इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b। मतलब z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। इसके टोटल 2 पार्ट हैं जो कि हम लोगों ने प्रूव करने हैं। वो कहता है सबसे पहले नंबर पे होगा ये वाला कम्प्लेक्स नंबर रियल होगा इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट। ठीक है, इसी तरह प्योर इमेजिनरी होगा इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू क्या होगा, मैंने z का मॉड। जब इफ एंड ओनली इफ की बात आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जब ये रियल होगा तो ये वाला रिजल्ट आना चाहिए, जब ये वाला रिजल्ट होगा तो हमारे पास इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ के लिए हम मतलब उसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ सबसे पहले हम लोग इसके 1 पार्ट का प्रूफ करते हैं। हमारे पास z इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a प्लस आयोटा b। इसको आप लोग यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने स्टेरिक का नाम दे दिया है। अब वो कहता है पहले पार्ट में ये रियल है, अगर रियल है तो इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए। अगर इस तरह का रिजल्ट होगा तो फिर भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाए तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे रियल आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है इट इज रियल। ये अगर रियल हो, अगर रियल होगा तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सो b इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस आयोटा b किसके इक्वल 0 के, तो ये हो जाएगा a प्लस 0, मतलब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा a के। ठीक है, अगर हम लोग इसका कॉन्जुगेट ले लें, अगर इसका हम लोग ले लें कॉन्जुगेट ले लें, तो ये कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का कॉन्जुगेट। आप लोगों को पता है जो रियल पार्ट होता है उसका कॉन्जुगेट भी क्या होता है, रियल के बराबर होता है। मतलब a का कॉन्जुगेट ले तो a ही आएगा। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं इसको अगर हम लोग डबल स्टेरिक का नाम दे दें तो बाय डबल स्टेरिक से यहाँ पे z किसके इक्वल है, a के, तो z का कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा, z के। यही वो कहना चाहता था कि अगर हमारे पास ये रियल होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 होगा, तो हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो z इज इक्वल टू क्या आया, z का कॉन्जुगेट। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोगों ने करना क्या है, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो हमारे पास फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, रियल आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्सली, कन्वर्सली अगर z इज इक्वल टू क्या है, z का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब z किसके बराबर था, हमारे पास z हमारे पास बराबर था इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो आयोटा की जगह पे क्या पुट करते हैं, माइनस आयोटा पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो आयोटा की जगह पे हम लोग माइनस आयोटा पुट कर देते हैं। तो ये प्लस के इधर क्या हो जाएंगे, माइनस के, जो माइनस के होंगे प्लस के हो जाएंगे। a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू किसके, 0 के। ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू किसके, 0 के। अगर इसमें से हम लोग b की वैल्यू निकालें तो 2i यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 ओवर 2 आयोटा। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग पुट कर दें स्टेरिक में, इसमें पुट कर दें तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास a प्लस आयोटा b किसके इक्वल 0 के। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 0, मतलब z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a के। और ये आप लोगों को पता है एक रियल पार्ट आया है, क्या आया हमारे पास, एक रियल पार्ट आया है। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, वो कहता था अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आएगा, रियल आएगा। ठीक है, तो आप लोग ने लिख देना है हैंस प्रूव्ड। ठीक है,
तो ये भी क्या है, हमारे पास एक रियल पार्ट आया। दोबारा बता रहा हूँ, अगर हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो कहता है कि ये रियल है, इफ एंड ओनली इफ जी इज इक्वल टू क्या हो, जी का कॉन्जुगेट। अगर ये रियल पार्ट है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट आप लोग जीरो पुट करें, उसका कॉन्जुगेट नहीं, तो दोनों का रिजल्ट ये क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू जी का कॉन्जुगेट। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, अब आप लोगों ने प्रूव करना है कि अगर ये हो तो हमारे पास फिर भी रियल पार्ट आएगा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b जीरो आएगा। अगर इसमें पुट किया करेंगे तो हमारे पास जी के फिर भी क्या आएगा, रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। अब वो कहता है कि हमारे पास ये सेकंड पार्ट है, अगर हमारे पास जी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो इस टाइप का, तो ये प्योर इमेजिनरी होगा, इफ एंड ओनली इफ। अगर ये प्योर इमेजिनरी होगा तो इस तरह का कॉम्बिनेशन, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा, प्योर इमेजिनरी आएगा। इफ एंड ओनली इफ की जब बात आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कन्वर्स भी प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसका कन्वर्स भी प्रूव करते हैं। तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं। ठीक है, इसको रेज करके हम लोग इसका सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि प्योर इमेजिनरी है, प्योर इमेजिनरी है तो ये रियल पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर प्योर इमेजिनरी के लिए क्या होगा, इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसमें स्टेरिक में पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जीरो प्लस आयोटा b, z इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा b। अब क्या करेंगे हम लोगों ने, इस तरह का कॉम्बिनेशन, वो कहता है जब प्योर इमेजिनरी होगा तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो उस तरह के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या है, इसका कॉन्जुगेट दिया हुआ, तो इसका हम लोग ले लेंगे कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी का कॉन्जुगेट, आयोटा बी इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को कैसे सॉल्व करते हैं, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा पुट करते हैं, तो जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आयोटा बी। ठीक है, तो इसको आप लोग चाहे डबल स्टेरिक का नाम दे दें। ठीक है, बाय डबल स्टेरिक से जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस आयोटा बी किसके इक्वल था, जी के बराबर। तो z का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम लोग माइनस को इधर शिफ्ट कर दें, माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसका कन्वर्स प्रूव करना है, अगर इस तरीके से इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो फिर भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, प्योर इमेजिनरी पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्स प्रूव करते हैं यहाँ पे कन्वर्सली। ठीक है, कन्वर्सली, तो कन्वर्सली के लिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है z इज इक्वल टू मैंने z का कॉन्जुगेट। ठीक है, z हमारे पास क्या था, यहाँ पे a प्लस आयोटा b के बराबर था, तो a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू माइनस a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू माइनस a माइनस आयोटा b आ जाएगा। जब कॉन्जुगेट को हल करेंगे तो आयोटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस आयोटा पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू माइनस a प्लस आयोटा बी। ये माइनस के हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस आयोटा बी माइनस प्लस a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू जीरो। ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू जीरो, a इज इक्वल टू हो जाएगा 0/2, मतलब a हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। अगर इसको पुट कर देंगे स्टेरिक में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो जब रियल पार्ट हमारे पास 0 होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, इमेजिनरी पार्ट बचेगा। यही वो कहता था कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो प्योर इमेजिनरी आएगा, मतलब उसके साथ आयोटा शामिल होगा। तो इसको पुट करें यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा a0 प्लस आयोटा b, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा आयोटा b। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्योर इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसमें कहता है प्रूव एनालिटिकली दैट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, अगर z1 z2 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हूँ तो ये हमारे पास ये दिया हुआ है, z1 माइनस z2 का मॉड लेस देन बराबर होता है z1 माइनस z2 का मॉड लेस देन बराबर z1 प्लस z2 लेस देन बराबर z1 प्लस z2। ये हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से
प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका प्रूफ बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि जी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी का मॉड, ठीक है। ये फार्मूला होता है, जी का स्क्वायर होता है जी का मॉड, और जी मॉड किसके बराबर होता है हमारे पास, जी मॉड का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी को देखते हैं, अगर हम जो लोग ये वाली ले लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी1 प्लस जी2 का स्क्वायर ले लें, तो ये किसके बराबर होगा, जी1 प्लस जी2, जी1 प्लस जी2 इसका कॉन्जुगेट, जिस तरह ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले हम लोग, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, उसका स्क्वायर लें, तो पहला वैसे का वैसा, ठीक है, दूसरे के ऊपर क्या आ जाता है, कॉन्जुगेट आ जाता है। अब ये वाला जो कॉन्जुगेट है ये इन दोनों का कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी1 प्लस जी2, जी1 का कॉन्जुगेट प्लस जी2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, जी1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जी1 का कॉन्जुगेट प्लस जी1, जी2 का कॉन्जुगेट प्लस जी2, जी2 जी1 का कॉन्जुगेट, ठीक है, प्लस जी2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। जिस तरह होता है कि जी कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, जी कॉन्जुगेट का, जी का मॉड का स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये तो हो जाएगा हमारे पास जी1 का कॉन्जुगेट, ये बराबर होता है जी1 का स्क्वायर, प्लस जी2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, जी2 का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। ये है जी1 जी2 का कॉन्जुगेट, ये है जी2 जी1 का कॉन्जुगेट, तो ये बराबर होता है प्लस टू रियल नंबर जी1 जी2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें कि ये बराबर हो जाएगा जी1 का स्क्वायर प्लस ये वाला तरतीब से लिख रहा हूँ, जी2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट को हम लोग 2 दफ़ा इसको मॉड में लिख लेंगे, ये हो जाएगा जी1 मल्टीप्लाइड बाय जी2, इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग को क्लोज करें फार्मूले में, तो इस सारे को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जी1 प्लस जी2, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर, मतलब ये फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग ये हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था, ये क्या आ रहा था, जी1 प्लस जी2 का मॉड का स्क्वायर। अगर हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो रिजल्ट है इसका, ये बराबर हो जाएगा जी1 प्लस जी2 का मॉड लेस देन या इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जी1 प्लस जी2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 1 का नाम। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव भी होगी या नेगेटिव इस फॉर्म में आएगी, तो लेस देन या इक्वल टू का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला तो रिजल्ट आ गया कि जी1 प्लस जी2 का जो मॉड है ये लेस देन या इक्वल टू है जी1 प्लस जी2। अब हम लोग ने ये वाले दो कॉम्बिनेशन इस फॉर्म के लाने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास 1 है, ठीक है। ये जी1 का जो मॉड है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि जी1 प्लस जी2 माइनस जी2, मतलब जी2 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यहाँ पे जी2 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर ये कैंसिल आउट करें तो ये जी1 मॉड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिख लें, दोनों सब पे मॉड अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा जी1 का मॉड, ये लेस देन या इक्वल टू हो जाएगा जी1 प्लस जी2 का मॉड, प्लस ये इस पे ये हो जाएगा माइनस जी2 का मॉड। अब आप लोगों को पता है कि जो नेगेटिव जी2 का मॉड होता है वो प्लस जी2 मॉड के बराबर होता है, प्लस जी2 मॉड के बराबर होता है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास जी1 लेस देन या इक्वल टू जी1 प्लस जी2 का मॉड प्लस जी2 का मॉड, मतलब ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस का अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो जी1 माइनस जी2 का मॉड लेस देन या इक्वल टू हो जाएगा जी1 प्लस
Z2 का माड, ठीक है। ये हमारे पास इसकी आ जाएगी इक्वेशन 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग इसको इंटरचेंज करें, अगर इसको इंटरचेंजिंग करें, इंटरचेंजिंग Z1 बाय Z2 एंड Z2 बाय Z1, मतलब इसमें हम लोग पुट करते हैं Z1 की जगह पे Z2 और Z2 की जगह पे Z1 पुट करते हैं और इसको इसी में से एक हम लोग थर्ड इक्वेशन लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं। अब हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, Z1 की जगह पे Z2, Z2 की जगह पे Z1 को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z2 माइनस Z1 लेस देन या इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब Z2 प्लस Z1 है, ये मॉड में दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो इनको हम लोग तरतीब से लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 लेस देन या इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सारी जो राइट हैंड साइड उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे उठा के ले जाएं, तो हमारे पास ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारे पास माइनस Z1 प्लस Z2 लेस देन या इक्वल टू, ये हो जाएगा Z1, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव की है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयरिंग करें, इसका और इसका क्या करें, हम लोग कंपेयरिंग कर लें, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2 और 3 को अगर हम लोग कर लें कंपेयरिंग, तो हमारे पास इसका जो फाइनली रिजल्ट आएगा उसको हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग 2 एंड 3, ठीक है। इसको और इसका अगर हम लोग कंपेयरिंग कर रहे हैं, इसमें से जो सेम टर्म होगी उसको हम लोग ने एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो ये देखें, सबसे पहले आप लोग यही लिख लें, माइनस Z1 प्लस Z2 लेस देन या इक्वल टू किसके, Z1 माइनस Z2 का माड, ये इसमें भी दिया हुआ है तो लेस देन या इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Z1 प्लस Z2 का माड, ठीक है। तो ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म बन जाएगी माइनस A लेस देन या इक्वल टू x का माड लेस देन या इक्वल टू किसके, A के, ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, x का माड लेस देन या इक्वल टू A के, ठीक है। x का माड लेस देन या इक्वल टू A, तो x का माड यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये वाला दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का माड, इसी का एक और माड ले लेंगे, वो लेस देन या इक्वल टू A किसके बराबर है हमारे पास, Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे, वो आ जाएगी हमारे पास 4 इक्वेशन, ठीक है, 4। अगर हम लोग कंपेयरिंग कर लें इक्वेशन 1, इक्वेशन जो हमारे पास 1 थी, 1, 2 और इसका 4 का, तो ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंपेयरिंग कर लेते हैं 1, 2 एंड 4 का, ठीक है। कंपेयरिंग 1, 2 एंड इक्वेशन 4, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है कंपेयरिंग 1, 2 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे जगह थोड़ी सी है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। कंपेयरिंग 1, 2 एंड 4, ये 1, 2 और 4 का जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास यही वाला रिजल्ट आएगा जो कि हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि ये Z1 माइनस Z2, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू Z1 माइनस Z2 लेस देन या इक्वल टू Z1 प्लस Z2, और ये लेस देन या इक्वल टू किसके है, Z1 का माड प्लस Z2 का माड, ठीक है। तो इसमें से जो सेम टर्म होगी आप लोग ने गौर करना है, जिसमें से सेम टर्म होगी उसको एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग ने लिख देना है हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप का है, इसको आप लोग देखें। वो कहते हैं लेट Z1, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 24 + 7 आयोटा
एंड Z2 का मॉड हमारे पास है 6k। वो कहता है फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करें और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका भी मॉड ले लेंगे। इसका सोल्यूशन, अगर हम लोग Z1 का मॉड लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 567 प्लस 49। ठीक है, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 625। 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। Z1 का मॉड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये 25 के बराबर आ जाएगा। अब ये Z2 हमारे पास यहाँ पे कितना था, Z2 का मॉड 6 के बराबर था। अब हम लोगों ने इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों ने पहले नंबर पे फाइंड आउट कर लें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉड। ठीक है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड, मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे। Z1 का मॉड किसके बराबर है हमारे पास 25 के, और ये किसके बराबर आया हमारे पास 6 के, तो ये कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी, तो यहाँ पे लिखेंगे लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। जब लीस्ट की बात आएगी तो ये इसको इसमें से Z1 मॉड को हम लोग Z2 मॉड में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, Z1 मॉड कितना आया 25 माइनस Z2 मॉड हमारे पास कितना आया 6 आया, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी आ जाएगी यहाँ पे लीस्ट वैल्यू। तो ये इसका इस तरीके से हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। जब ग्रेटेस्ट की बात आएगी तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। इसी तरह लीस्ट की बात आएगी तो उनका हम लोग क्या करने के लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे Z1 मॉड को Z2 में से। ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा इस तरीके से सोल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। वो कहता है Z1 Z2 हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका मॉड का स्क्वायर प्लस इसका सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर। ठीक है, इसकी ये बराबर होता है। तो इसको हम लोग ने प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए आप लोग ले लें इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें। तो ये क्या है हमारे पास Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि ये Z का स्क्वायर इज इक्वल टू हो तो इसको लिख सकते हैं ZZ मॉड या Z मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। मतलब हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका स्क्वायर हो तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ZZ का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आप लोग इसको ये हमारे पास एक किस्म का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनका एडिशन का स्क्वायर भी हो तो फिर भी हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये देखें Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर है तो इसको इस तरीके से लिख लो Z1 प्लस Z2, पहले वैसे का वैसा। ठीक है, दूसरे के ऊपर कॉन्जुगेट, तो ये इसके ऊपर कॉन्जुगेट प्लस इसी तरह ये वाला इस तरीके से लिख लो Z1 माइनस Z2 इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये वाला जो कॉन्जुगेट है इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर लो या बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे लिख लो। मैं बड़ी ब्रैकेट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर भी बड़ी ब्रैकेट लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाला Z1 माइनस Z2 और ये हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। अब हम लोगों ने करना क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाई देना है। मतलब Z1 प्लस Z2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, Z1 माइनस Z2 इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस
माइनस माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है, माइनस Z2 Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है, और Z2 Z1 का कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस Z2 Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे ये ब्रैकेट नहीं डालनी। मैं यहाँ पे ऐसे ही कर रहा हूँ, ब्रैकेट नहीं डालनी। आप लोगों ने ये ब्रैकेट क्या कर देनी है, इनको ओपन कर देना है, ठीक है। ये एक और स्टेप आप लोगों ने कर लेना है। अब करना क्या है, यहाँ पे ये देखें Z1 Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, माइनस का प्लस का कैंसल आउट हो जाएंगे। Z2 Z1 का कॉन्जुगेट, ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आप लोगों को पता है कि जिस तरह होता है Z का कॉन्जुगेट क्या होता है, Z मॉड का स्क्वायर। इसी तरह Z1 का कॉन्जुगेट हो तो ये होता है Z1 का स्क्वायर, मतलब Z1 का मॉड का स्क्वायर। तो ये Z1 का कॉन्जुगेट है, मतलब एक जैसे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये क्या है हमारे पास, ये तो कट गए। Z2 का कॉन्जुगेट को क्या होता है, Z2 मॉड का स्क्वायर, प्लस Z1 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, Z1 का मॉड का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं ये Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z1 मॉड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 2Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर, Z2 का मॉड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2Z2 मॉड का स्क्वायर। अगर इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर, ठीक है। और यही आ जाएगी हमारे पास राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड के, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड, और रिजल्ट बराबर हो गया तो हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये इसका इस तरीके से क्या आ जाएगा, ये एक छोटा सा प्रूफ था जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है, तो इस तरीके से को हम लोग क्या कर देंगे, प्रूव कर लेंगे जी स्टूडेंट्स। के बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये कई दफा आ चुका है। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि इसका जो मॉड दिया हुआ है AZ प्लस B डिवाइडेड बाय B का कॉन्जुगेट Z प्लस A का कॉन्जुगेट, ये होल का मॉड इज इक्वल टू है 1 के, जब हमारे पास Z का मॉड किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। तो इसके हम लोग ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि AZ प्लस B डिवाइडेड बाय B का कॉन्जुगेट Z प्लस A का कॉन्जुगेट। ये हमारे पास जो मॉड है ये न्यूमरेटर पे भी अप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे AZ प्लस B डिवाइडेड बाय यहाँ पे B का कॉन्जुगेट Z प्लस A का कॉन्जुगेट, ठीक है। ये मॉड अप्लाई कर दिया। अब हम लोग ने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में अब हम एक होल का एक और कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा AZ प्लस B और ये हो जाएगा B का कॉन्जुगेट Z प्लस A का कॉन्जुगेट, ठीक है। इसका एक होल कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब ये कॉन्जुगेट लेंगे तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं AZ प्लस B, ठीक है। और ये हो जाएगा B का डबल कॉन्जुगेट हो जाएगा क्योंकि ये होल का कॉन्जुगेट है, Z का कॉन्जुगेट प्लस A का डबल कॉन्जुगेट, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, या ऐसे समझ लें यहाँ पे A और B रियल नंबर हैं, इनके जितने मर्जी कॉन्जुगेट लेंगे वो रियल नंबर ही रहेंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास 2 है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर इसका डबल कॉन्जुगेट लेंगे फिर भी कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा। या ऐसे भी कंसेप्ट समझ लें, अगर A B यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब B इज इक्वल टू है 2 प्लस 3 आयोटा, अगर इसका एक कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस 3 आयोटा आएगा। अगर इसका डबल कॉन्जुगेट लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा आएगा, मतलब B का डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, B के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट भी लेके चल सकते हैं। तो B का डबल कॉन्जुगेट किसके बराबर, B के। इसी तरह A का डबल कॉन्जुगेट भी किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को कि ये आ जाएगा हमारे पास AZ प्लस B डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा BZ का कॉन्जुगेट प्लस A। आई समझ।
अब हम लोग क्या करते हैं कि z का मॉड मल्टीप्लाई भी कर देते हैं एंड डिवाइड भी कर देते हैं अपर एंड बिलो। अपर एंड बिलो मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में z का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे z का मॉड 1 के बराबर दिया तो इसको भी हम लोगों ने यूज़ करना है। तो ये आ जाएगा z का मॉड हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, az प्लस b, और ये हम लोगों ने क्या किया, z का मॉड डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास b z का कॉन्जुगेट प्लस a, ठीक है। अब z का ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा z का मॉड az प्लस b, ठीक है। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा b z का कॉन्जुगेट प्लस a z का आ जाएगा, ठीक है। अब ये z का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है, z मॉड का स्क्वायर के बराबर होता है, z मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा z का कॉन्जुगेट az प्लस b, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास b z मॉड का स्क्वायर प्लस az। z मॉड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, यहाँ पे z का मॉड किसके बराबर है, 1 के, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो फिर भी क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो z मॉड के स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा z मॉड 1 के बराबर, ये आ जाएगा az प्लस b। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास z मॉड का स्क्वायर 1 के बराबर, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा b प्लस az या az प्लस b, ये एक ही बात है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं az प्लस b, ये और ये कट जाएंगे तो 1 का मॉड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रूव कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे आप लोग हैंस प्रूव्ड के ये वाला जो इसका रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड का ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन। जी स्टूडेंट, तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस एक्सरसाइज के पेपर में कई दफ़ा ये आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा स्टेप है अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने तमाम जो आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।